अमृतवाणी है सदगुरुदेव की 658 नंबर के है। आगमन और आवागमन ने सबको नचाया, आगमन और आवागमन ने सबको नचाया, किंतु तू सबसे परे, किंतु तू सबसे परे, अति समीप। अति समीप। अमृतवाणी है आगमन और आवागमन ने सबको नचाया, किंतु तू सबसे परे, अति समीप। आगमन यानी आना, यानी जन्म लेना, और आवागमन यानी आना जाना, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं प्राणी को आदत पड़ गई क्या, आने जाने जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। तभी तो कितने योनि बताई है भगवान ने। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि प्राणी अपने कर्म अच्छे नहीं करता है, अपने भाव विचार अच्छे नहीं रखता है, अपनी सोच अच्छी नहीं रखता है, वो मन मानी करता है। उसे कोई कितना समझाए कितना कहे, लेकिन वो अपने दिमाग से ही चलता है। इसलिए प्राणी से गलतियां भी हो जाती है, भूल भी हो जाती है। और सबसे बड़ी भूल है कि प्राणी अपनी भूल मानकर भी, करके भी भूल नहीं मानता है, करके भी भूल नहीं मानता है वो। तो क्या होता है, हम कई बार देखते हैं, सोचते हैं कि कॉपी चेक होती है तो क्या देखते हैं, उसमें सही और गलत देखते हैं, और फिर कहते हैं 10 भूल है, 10 गलतियां हैं, इनको बार बार रिपीट करो। वो सिखाया जाता है, फिर पेपर में ये नहीं कहा जाता कि इनको सही करो, फिर उनके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसे हमें सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी कितना भी सत्संग करे, साधना करे, हवन करे, भक्ति करे, एक की शरण में आकर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो जो बता रहा है वो नहीं मानेगा, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं मैं तो मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, पर तुम मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हो। जो बच्चा पास होना चाहता है वो तो पढ़ेगा, और पढ़ कर के एग्जाम में लिखेगा। अब कोई बच्चा ये कह दे कि मैं तो बहुत पढ़ा, बहुत ही पढ़ा, सारा कोर्स याद कर लिया, लेकिन पेपर में लिखते टाइम वो बीमार हो गया, या फिर किसी और की चीटिंग करके खुद का तो गलत मान लिया और दूसरे का गलत सही मान लिया, तो वो चीटिंग करके लिख लिया तो गलत हो गया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सत्संग सदन है, ये पढ़ाई तो रहा है हमें जीवन के बारे में। और या फिर दोस्त कोई कह देता नहीं टीचर ने बताया ये नहीं ऐसे कर तू ये सही रहेगा, तो फिर दोस्त की बात मान करके, टीचर की माता पिता की बात नहीं मान करके वो भटक जाता है, उससे भूल हो जाती है, फिर वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो उसकी इंसल्ट होती है, फिर वो पछताता है, फिर वापस उसी क्लास में रह जाता है। फिर उसके दोस्त आगे चले जाते हैं और वो जूनियर से जूनियर बन जाता है, और सब क्या कहेंगे, तो फेलियर है, फेलियर है। तो यही हमारे जीवन में है, हम संत की आज्ञा का पालन नहीं करते, बाकी कोई कह देगा ये कर ले वो कर ले ऐसा कर ले, हम मान लेते हैं। और सत्संग में तो हम रोज आते हैं, जैसे बच्चे ने कोर्स कर लिया और हम पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें अपने जीवन में उतारना होता है तब हम नहीं उतार पाते हैं, दूसरों को हम शिक्षा दे देते हैं। तो फेल यानी वापस आना संसार में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो यही है जड़ भरत का। उसने हिरणी के बच्चे से मोह किया, गया था तपस्या करने और मोह करके हिरण बन गया।
तो आप तपस्या करने आते हो, यहाँ पे तपने आते हो, लेकिन मोह नहीं छूटा, निरर्थक मोह है, खाली पत्थरों से मोह है। आप सबके लिए तो वो हीरे मोती है, लेकिन संत का भाव जब प्रवेश करता है तो ये पत्थर है। गुरुदेव हमें कह रही हैं, जैसे बाहर का श्रृंगार ऐसे भीतर का श्रृंगार होता है, तो प्राणी गलतियां नहीं करता है, संत की आज्ञा का पालन करके चलता है और आवागमन से छुटकारा पा जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, तू सबसे परे अति समीप। सबने नचाया मतलब आना जाना चला रहता है, माया का नाच नाचता रहता है। लेकिन जो संत की आज्ञा मानकर चलता है, संत के कहे अनुसार चलता है, तो कह रहे हैं संत वो ही सबसे परे है जो मेरे अति समीप है। अब विभीषण राम के समीप चला गया और मेघनाथ में बहुत शक्तियां थी, लेकिन रावण पिता है, उसने दुरुपयोग करवा दिया, भगवान के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। फिर भी मेघनाथ समझ गया कि ये लक्ष्मण है, ये कोई साधारण नहीं है, ये देवी देवता में से है। अपने पिता को आके बताया भी उसने कि पिताजी आप छोड़ दो, क्यों लक्ष्मण के सामने मेरी सारी शक्तियां फेल हो गई। मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो भी मेरे पास ही आ गया, लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम किसी की अच्छी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं मानेंगे, तो हम मरेंगे। कि सार किसमें है ये जानो, यही तो संभाल है। संभल नहीं तो मुक्ति है असंभव। पर प्रेमी भक्त तो कहता मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे ठाकुर, मुझे तो बस तेरे पास रहना है। जब जब तू इस धरती पे आए मुझे भी बुला लेना। भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं कि लल्ला को दिखा दे एक बार। क्या लल्ला देख नहीं सकते हो लल्ला को? लेकिन नहीं, जब असुर आए, असुरी आई, तब तो उसने सच्चा मान लिया, और जब भगवान शिव आए तो कह दिया ना तू मायावी है, मैं तेरे को मेरा लल्ला नहीं दूंगी। तो भगवान प्रार्थना करते हैं शिव जी की, प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने कहा मैं तो माता के हाथों में गिरी हूं, माता आपको देगी तो ले लो, मां से बड़ा कोई नहीं बताया। लेकिन आज हमारी तो माया ही मां हो रही है, काया ही मां हो रही है। देखो आप क्या हो रहा है ये। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो जिसके अति समीप है वो ही क्या कह रहे हैं, सबसे परे है। सबसे परे का मतलब क्या है? वो विशेष है। फूल कितने भी हो, गुलाब का कमल का फूल अलग ही दिखता है, बाकी फूल साधारण है, तो वो साधारण नहीं रहता है। फिर जो जो भगवान के समीप, यानी भगवान की भक्ति करके भगवान समीप आते हैं, उनके पहले वो भगवान के समीप जाता है, फिर भगवान उसके समीप आते हैं। और कोई मिलनी नहीं लगती, वो तो मिलान हो जाता है। बेटी के ससुराल जाते हो, 10 को मिलनी दो, 20 को मिलनी दो, हैं? ये यहाँ तो भिलनी की मिलनी होती है। भगवान चल के गए कि नहीं गए? जो गुरु की आज्ञा मान के चलता है भगवान उसके पास आता है। राम जी गए ना, पर उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये नहीं कह रहे बाबा रे ये लोग इतने परेशान करते। वो एक है ना कि परीक्षा और प्रतीक्षा साथ साथ चली, तो प्रतीक्षा तो थी भगवान राम की, और परीक्षा कितनी देनी पड़ी सबरी को, कितने साल तक परीक्षा देनी पड़ी। लोगों ने क्या क्या शब्द बोले, उनको छोड़ गए सब, ये परीक्षा ही तो थी। कितना कष्ट दिया, लेकिन एक गुरु के वाक्यों पर विश्वास कि राम आएंगे, राम आएंगे। और एक दिन राम गए और नवदा भक्ति दे दी, आवागमन से मुक्ति, चली गई भगवान के लोग।